Good morning, students. Today we are starting our chapter number 3 of Freshwater Fish Culture, Paper 1. The name of chapter is Commercially Important Species of Freshwater. Knowledge of Commercially Important Fishes. इस चैप्टर में हमें इन फिशेस के बारे में स्टडी करनी है. फर्स्ट इज़ कतला कतला, सेकेंड रोहू, थर्ड मृगल, फोर्थ इज कॉमन कार्प, फिफ्थ सिल्वर कार्प एंड ग्रास कार्प. फर्स्ट we will study about biology of Indian major carp. In India, near about 75 million hectare fresh water in the form of river, pond, lakes, reservoirs, tank, etc. are available for fish culture. तो इंडिया में 75 मिलियन हेक्टर फ्रेश वाटर किसके फॉर्म में अवेलेबल है? पॉन्ड, लेक, रिजर्वायर्स, टैंक, रिवर्स के फॉर्म में अवेलेबल है, जिनमें हम फिश कल्चर कर सकते हैं. टू कल्चर इन दिस वाटर सुटेबल वेराइटी ऑफ फिश इज़ रिक्वायर्ड. तो अगर हमको यहाँ पे कल्चर करना है, इस टाइप के वाटर में हमको कल्चर करना है, तो हमें सुटेबल वेराइटी की फिश लगेंगी, उनकी सीड्स लगेंगी. दीज आर इंडिजीनियस एंड एग्जॉटिक फिशेस. तो वो जो फिशेस है वो कौन सी होती है? इंडिजीनियस हो सकती है या फिर एग्जॉटिक फिशेस हो सकती है. इंडिजीनियस मीन्स जिसका ओरिजिन इंडिया से है, ऐसी फिश को इंडिजीनियस कहते हैं. और एग्जॉटिक फिशेस जो कि इंडिया के बाहर से हम लोग ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं? एग्जॉटिक फिशेस. इंडिजीनियस स्पीशीज आर द इंडियन मेजर कार्प, और उन्हें हम इंडियन मेजर कार्प भी कहते हैं. सच एज कतला कतला, लेबियोरोहिता, सिरीना मृगला एंड एक्सोटिक कार्प्स आर सिप्रिनस कार्पियो, सिल्वर कार्प एंड ग्रास कार्प. तो जो ये 3 स्पीशीज़ है, कतला कतला, लेबियोरोहिता एंड सिरीनस मृगला या सिरीना मृगला, ये जो फिशेस है ये इंडियन मेजर कार्प्स है. मीन्स ये इंडिया से ओरिजिन हुई फिशेस है. एंड एग्जॉटिक कार्प्स कौन सी है? जो इंडिया का ओरिजिन नहीं है जिनका, बट इंडिया में हम लोग उसको कल्चर करते हैं. तो ऐसी जो फिशेस है उन्हें एग्जॉटिक कार्प्स कहते हैं, और उनके एग्जाम्पल है सिप्रिनस कार्पियो, सिल्वर कार्प एंड ग्रास कार्प. तो कार्प किसे कहा जाता है? तो कार्प फिश किसे कहा जाता है? जो ऐसी फिशेस होती है जो बहुत जल्दी उनकी ग्रोथ फास्ट होती है, ठीक है, और उनको बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं, उनको बहुत ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं, तो अच्छे से ग्रो होती है और डेलिकेट फिश नहीं होती है ये, इसीलिए इनको कार्प्स कहा जाता है. जो फास्ट ग्रोथ होती है जिन फिशेस की, उनको कार्प्स कहा जाता है. Knowledge of commercially important indigenous species and exotic fishes is necessary for the proper management of fish culture and to have high production. तो commercially important indigenous species और exotic species जो है उनके बारे में हमें नॉलेज होना ज़रूरी है, ताकि हम लोग प्रॉपर मैनेजमेंट कर सके और अच्छे से फ़िश कल्चर कर सके और उससे हमको हाई प्रोडक्शन मिल सके. इंडिजीनियस कार्प्स आर ऑल्सो नोन एज इंडियन मेजर कार्प. इंडिजीनियस कार्प को इंडियन मेजर कार्प भी कहा जाता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं कैपिटल I, कैपिटल M एंड कैपिटल C. IMC, इंडियन मेजर कार्प. These are ideal for culture and possess most of the required qualities for culture. तो ये फिशेज जो होती है कल्चर के लिए आइडियल फिश कहा जाता है इन्हें, और उनमें रिक्वायर्ड क्वालिटीज़ होती है जिससे हम लोग कल्चर कर सकते हैं. मीन्स कल्चर करना ईजी हो जाता है. एक्जॉटिक कार्प्स आर ऑल्सो हैविंग ऑल रिक्वायर्ड क्वालिटीज़ फॉर कल्चर इन फ्रेश वाटर इन इंडिया. तो एक्जॉटिक कार्प जो होती है उनमें भी ये सेम क्वालिटीज़ पाई जाती है जिससे कल्चर ईजी हो जाता है. तो इनका कल्चर हम लोग फ्रेश वाटर में कर सकते हैं, जैसे कि रिवर, लेक,
पॉन्ड, ऐसे वाटर में हम लोग इनका कल्चर कर सकते हैं। तो इंडिया में इन स्पीशीज़ का कल्चर किया जाता है, इंडिजीनियस स्पीशीज़ एज वेल एज एक्जॉटिक स्पीशीज़। फर्स्ट हम देखेंगे, अभी हम वन बाय वन जो सारी फिशेस है, कतला, रोहू, मृगल, कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प, तो ये 6 जो स्पीशीज़ है इनकी स्टडी डिटेल में करने वाले हैं कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, इनके कैरेक्टरिस्टिक कैसे है, फीडिंग हैबिट कैसा है, एग्स कैसे होते हैं इन फिशेस के, ग्रोथ कैसी होती है, कितने साल में कितनी ग्रोथ एक्वायर करते हैं, तो ये सब हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग पढ़ेंगे कतला के बारे में। तो बायोलॉजी ऑफ कतला हम लोग पढ़ेंगे अभी। कतला इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कार्प एंड कॉमनली नोन एज और commonly called as कतला इन आसाम, बंगाल, बिहार एंड उत्तर प्रदेश। तो कतला एक ऐसी फिश है, ऐसी कार्प है जो फास्ट ग्रो करती है, फास्टेस्ट ग्रोइंग कार्प भी कहा जाता है इन्हें, और उसको कॉमन नेम है कतला, ओनली कतला। ठीक है, कतला इज़ अ साइंटिफिक नेम ऑफ कतला। तो कतला इन आसाम, बंगाल, बिहार एंड उत्तर प्रदेश। तो कतला इसको जो कॉमन नेम है वो आसाम, बिहार, बंगाल एंड उत्तर प्रदेश में इसे कतला कहा जाता है। इन ओडिशा इट इज़ नोन एज भाकुर, ओडिशा में इसे भाकुर कहा जाता है। इन पंजाब थाइला, इन आंध्र प्रदेश इट इज़ नोन एज बोचा, वेयर एज इन मद्रास इट इज़ नोन एज थप्पा मोइन। मद्रास में इसको थप्पा मोइन के नाम से जाना जाता है। और ये है इसका पिक्चर, कतला इस तरीके की फिश होती है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूट है फिश? इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन नॉर्दर्न रिवर ऑफ इंडिया, रिवर कृष्णा एंड कावेरी। तो कहाँ पे पाई जाती है ये? नॉर्दर्न रिवर्स ऑफ इंडिया, रिवर कृष्णा एंड कावेरी। इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन रिवर्स ऑफ पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा एंड थाईलैंड। तो और बाकी बाहर देशों में कहाँ पाई जाती है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा एंड थाईलैंड। इट हैज़ बीन ट्रांसप्लांटेड इन रिवर्स ऑफ सेलोन एंड इज़राइल। तो साइलोन जो है वो रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका है और इज़राइल, यहाँ पे ये ट्रांसप्लांटेड की गई है। नेक्स्ट इज डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स। इसके कैरेक्टर्स कैसे हैं? बॉडी ऑफ कतला इज़ डीप एंड द हेड इज़ कॉन्स्पीशियस। ठीक है, डीप बॉडी है इसकी और हेड कैसा है? कॉन्स्पीशियस मीन्स क्लियरली विजिबल, अलग दिखता है। ठीक है, बॉडी से उसका जो हेड है वो क्लियरली विजिबल है, पहचान सकते हैं। माउथ अपटर्न एंड वाइड, माउथ ऊपर की तरफ है और कैसा है? वाइड है। ठीक है, ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ है। लिप्स आर नॉन फ्रिंजिनेटेड एंड थिक। नॉन फ्रिंजिनेटेड मीन्स जिसको बॉर्डर नहीं है, फ्रिंजिनेटेड मीन्स बॉर्डर होना। ठीक है, लिप्स आर नॉन फ्रिंजिनेटेड मीन्स जिसको बॉर्डर नहीं है और थिक है लिप्स। बार्बिल्स आर एब्सेंट, बार्बिल्स नहीं है उनमें। डोर्सल फिन सिंगल विथ 14 to 16 रेज। तो डोर्सल फिन हम किसको बोलेंगे? ये है डोर्सल फिन, डोर्सल फिन। तो इसमें 14 to 16 रेज है, इस तरीके के 14 to 16 रेज है। तो इस तरीके की उसकी डोर्सल फिन होती है। डोर्सल साइड ऑफ द बॉडी इज डल वेयर एज एब्डोमेन इज सिल्वरी वाइट। तो जो ये डोर्सल साइड है, ये ऊपर की जो साइड है वो डल होती है और जो एब्डोमिनल साइड है ये कैसी होती है? सिल्वरी वाइट होती है। नेक्स्ट इज फूड एंड फीडिंग हैबिट। इट इज़ अ सरफेस कम कॉलम फीडर फिश। तो ये जो फिश है वो सरफेस फीडर और कॉलम में फीड करती है। फीड्स मोस्टली ऑन प्लैंकटन। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये प्लैंकटन पे फीड करती है। अपटन माउथ एंड लार्ज गिल रैकर्स आर स्पेशली अडेप्टेड टू प्लैंकटन फीडिंग हैबिट। तो जो इसका जो माउथ है वो कैसा है? अपटन, ऊपर की तरफ टर्न है और गिल रैकर्स प्रेजेंट है, मीन्स जो गिल्स होते हैं फिशेस में
गिल्स होते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होते हैं, गिल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये फ्लैप होता है एक, ये जो स्किन होती है ऊपर, उसके अंदर में गिल्स प्रेजेंट होते हैं जिससे फिश रेस्पायर करती है। तो गिल रैकर्स किसके लिए प्रेजेंट है, स्पेशली अडेप्टेड फॉर टू प्लैंकटन फीडिंग हैबिट। तो इस क्योंकि वो प्लैंकटन पे फीड करती है, तो गिल रैकर्स के थ्रू जब वो स्विम करती है तब पानी का जो मूवमेंट होता है उसके थ्रू प्लैंकटन्स उनके गिल्स में चले जाते हैं और पानी बाहर निकल जाता है और प्लैंकटन्स अंदर रहते हैं। तो इस तरीके से वो फीडिंग करती है। और अपटर्न माउथ जो होता है उसका, क्योंकि वो सरफेस फीडर है, ठीक है, सरफेस फीडर होने की वजह से उनका माउथ का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ऊपर की तरफ टर्न होता है। कतला स्पॉन एंड अर्ली फ्राई फीड्स ऑन रोटिफर्स, क्लैडोसेरा, मोइना एंड डेफनिया, ये प्लैंकटन्स है, जू प्लैंकटन्स। कोपेपोडा, नॉप्लियस, साइक्लोप्स, ये भी जू प्लैंकटन्स है। डायप्टोम्स, फाइटोप्लैंकटन्स सच एज स्पायरोगैरा, माइक्रोसिस्ट एसेट्रा। तो फाइटोप्लैंकटन कौन से है, स्पायरोगैरा और माइक्रोसिस्ट, तो इन पर फीड करती है कतला फिश। और जू प्लैंकटन्स मोइना, डेफनिया, नॉप्लियस, साइक्लोप्स ऐसे जू प्लैंकटन्स पे फीड करती है। सम अमाउंट ऑफ डिट्रीटस इज ऑल्सो टेकन। तो कुछ अमाउंट में ये जो वेस्ट मटेरियल होता है, वेस्ट जो होता है पानी के अंदर, वो भी एज अ फूड कंज्यूम करती है। फ्राई एंड फिंगरलिंग्स फीड ऑन क्लेडोसेरा। तो कतला के जो फ्राई एंड फिंगरलिंग स्टेज है वो क्लेडोसिरन्स पे फीड करते हैं। कोपेपोडा एंड फाइटोप्लैंकटन्स, कोपेपोडा और फाइटोप्लैंकटन्स पे फीड करते हैं फ्राई फिंगरलिंग। अडल्ट फीड्स ऑन कोपेपोडा, क्लेडोसेरा, रोटिफर एंड नॉप्लियस। तो अडल्ट जो फिश होती है वो किस पे फीड करती है, कोपेपोडा, क्लेडोसेरा, रोटिफर्स एंड नॉप्लियस। तो ये सब लार्वे होते हैं, नॉप्लियस लार्वा होता है, उस पे फीड करते हैं। अडल्ट ऑल्सो फीड्स ऑन ओकेजनल फूड, वेजिटेबल, डिट्रिटस एज एन इमरजेंसी फूड। तो अडल्ट फिश जो होती है वो ओकेजनल फूड भी लेती है, जैसे कि वेजिटेबल, डिट्रिटस में जो वेस्ट फूड होता है, और इमरजेंसी फूड, एज इमरजेंसी फूड। तो जब उनको नेचुरल फूड नहीं मिलता है तो वो ओकेजनली ऐसे फूड पे फीड करती है, जिसको इमरजेंसी फूड भी कहा जाता है। ग्रोथ, अब ये फिश की ग्रोथ कैसे होती है। इट इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग फिश अमॉन्ग द इंडियन मेजर कार्प। तो इंडियन मेजर कार्प जितनी भी है, कतला, रोहू, मृगल, इनमें ये सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रो करने वाली फ़िश है। इट्स ग्रोथ इज़ डिपेंड अपॉन इकोलॉजिकल फैक्टर एंड स्टॉकिंग रेट। तो इसकी ग्रोथ किस पे डिपेंड होती है, इकोलॉजिकल फैक्टर, जैसे वाटर कैसा है, बाकी वहाँ पे इकोलॉजी कैसे, वहाँ पे नेचुरल फूड है या नहीं, या और उसकी स्टॉकिंग रेट, मीन्स स्टॉक कितना कर रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा किसी छोटे एरिया में हमने बहुत ज़्यादा फ़िश को स्टॉक कर दिया, फिंगरलिंग स्टॉक कर दी हमने कतला की, तो क्या होगा, जो अगर ज़्यादा अमाउंट में हम लोग स्टॉकिंग कर रहे हैं तो उनको फूड लगेगा, तो फूड अगर उनको प्रॉपर नहीं मिलेगा तो उनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएंगी। तो ये डिपेंड करता है कि स्टॉकिंग रेट कितना है, उसके ऊपर उनकी ग्रोथ डिपेंड करती है। तब उनको अगर स्टॉकिंग रेट अच्छे से है, हमने अगर प्रॉपर जगह, जितनी जगह है उस हिसाब से फ़िश वहाँ पे इंट्रोड्यूस की है, फिंगरलिंग इंट्रोड्यूस की है, तो क्या होगा, बराबर से उनको फूड मिलेगा और ग्रोथ भी प्रॉपर होगी। अगर हम लोग ने बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्टॉकिंग कर दी है तो क्या होगी, ग्रोथ में प्रॉब्लम आएगा, मीन्स जितनी ग्रोथ होनी चाहिए उतनी ग्रोथ नहीं होगी। तो ये डिपेंड किस पे करता है, ग्रोथ कैसी होंगी, इकोलॉजिकल फैक्टर्स एंड स्टॉकिंग रेट। इट्स ग्रोथ इन फर्स्ट ईयर इज़ 900 ग्राम। तो फर्स्ट ईयर में ये कितना ग्रो कर लेती है, 900 ग्राम्स। इन सेकेंड ईयर 4 to 5 kg। सेकेंड ईयर में इसकी ग्रोथ हो जाती है 4 to 5 kg तक। एंड इन थर्ड ईयर इट ग्रोज अप टू 6 to 7 kg। और थर्ड ईयर में इसकी ग्रोथ कितनी हो जाती है, 6 to 7 kg हो जाती है। फिफ्थ है मैच्योरिटी, फिकंडिटी एंड ब्रीडिंग। तो
मैच्योरिटी क्या होती है? जब फिश मैच्योर हो जाती है, गोनैड्स डेवलप हो जाते हैं उनमें, ठीक है। मेल और फीमेल फिश जब मैच्योर हो जाती है तब उनमें क्या होते हैं? गोनैड्स डेवलप होते हैं। फिकंडिटी मीन्स एग्स कितने ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे उसकी क्षमता, ठीक है। कितने ज़्यादा एक फिश एग्स प्रोड्यूस कर सकती है उसको बोलेंगे फिकंडिटी। एंड ब्रीडिंग करना मीन्स ब्रीड करना मीन्स यंग वंस प्रोड्यूस करना, ठीक है। ऑनसेट ऑफ मैच्योरिटी इन कतला इज इन द सेकेंड ईयर ऑफ लाइफ। तो मैच्योरिटी इनमें कब आती है? सेकेंड ईयर ऑफ लाइफ, जब वो सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर में छोटी होती है, सेकेंड ईयर जब होता है तब वो मैच्योर हो जाती है। मेल्स मैच्योर अर्लियर देन फीमेल। मेल्स जो होती है, कतला के जो मेल्स होते हैं वो फीमेल से जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। साइज ऑफ मैच्योरिटी इज 40 to 45 सेंटीमीटर इन लेंथ। साइज ऑफ मैच्योरिटी कितनी है? जब उनकी लेंथ 40 से 45 सेंटीमीटर हो जाती है। एंड 1.5 kg इन वेट, ठीक है। उनका वेट कितना होना चाहिए? 1.5 kg जब मैच्योरिटी आती है। Fecundity is depend upon weight and length of ovary and it ranges from 2,30,831 to 4,20,225 eggs। तो एग्स की रेंज कैसी होती है? 2,30,831 to 4,20,225 एग्स ओवरी में होते हैं। और फिकेंडिटी किस पे डिपेंड होती है? वेट एंड लेंथ ऑफ ओवरी। नेक्स्ट, कतला ब्रीड्स ड्यूरिंग रेनी सीजन फ्रॉम जून टू अगस्त इन रिवर। तो कतला रिवर में क्या होता है? कंटिन्यू वाटर फ्लो चालू रहता है। तो कतला जो फिश है वो हमेशा फ्लोइंग वाटर में ही ब्रीड करती है। तो कब ब्रीड करती है? जब रेनी सीजन होता है, फ्रॉम जून टू अगस्त। इट कैन ब्रीड्स इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स सच एज बंद। और बंद जो होता है, बंद क्या होता है? बंद में क्या आर्टिफिशियल हम लोग वाटर एरिया बनाते हैं जिसमें कंटिन्यू वाटर फ्लो चालू रहता है, उसको बंद कहते हैं। तो बंद में ब्रीड कर सकती है कतला, क्योंकि उससे क्या चाहिए होता है? फ्लोइंग वाटर चाहिए होता है ब्रीड करने के लिए। तो हम लोग स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक जो होते हैं बंद, उसमें भी कतला को ब्रीड करवा सकते हैं। आफ्टर ब्रीडिंग फिश सीड इज कलेक्टेड फ्रॉम रिवर इन द मंथ ऑफ जून जुलाई इन आसाम, बिहार एंड बंगाल। तो ब्रीडिंग के बाद उनकी फिश सीड जो होती है उसे कलेक्ट किया जाता है रिवर से इन द मंथ ऑफ जून जुलाई इन आसाम, बिहार एंड बंगाल। In Orissa, Punjab and Andhra Pradesh, fry of katla are collected in July and August। तो फिश सीड किसको बोला गया है? फिश के जो एग्स होते हैं, फर्टिलाइज एग्स होते हैं, उन्हें बोला गया है। और पंजाब एंड आंध्र प्रदेश में फ्राई कलेक्ट की जाती है। फ्राई ऑफ कतला आर कलेक्टेड इन जुलाई एंड अगस्त। तो एग्स वहाँ पे नहीं कलेक्ट करते हैं, फिश सीड बोल के फ्राई कलेक्ट की जाती है। फ्राई फिश जो होती है मीन्स जब एग से फिश बाहर निकलती है, तो जब छोटी साइज़ की फ़िश होती है वो कलेक्ट की जाती है एज अ फिश सीड। नेक्स्ट इज एग्स एंड हैचलिंग्स। एग्स आर स्पेरिकल इन शेप। अभी हम पढ़ेंगे एग्स कैसे होते हैं और उनके हैचलिंग्स कैसे होते हैं। एग्स आर स्पेरिकल इन शेप, अबाउट 2 to 2.2 mm इन डायमीटर। तो इनके एग्स कैसे होते हैं? स्पेरिकल शेप के होते हैं और उनका डायमीटर कितना होता है? 2 to 2.2 mm इन डायमीटर। दे आर लाइट रेड टू वॉयलेट इन कलर। उसका कलर होता है एग्स का लाइट रेड टू वॉयलेट। एग्स आर डिमर्सल मीन्स सरफेस जो होता है वाटर का सरफेस, उस पर वो तैरते नहीं है, बॉटम में जाके सेटल हो जाते हैं, ठीक है। नॉन एडेसिव एंड ट्रांसपेरेंट। तो नॉन एडेसिव होते हैं मीन्स एक में को चिपकते नहीं हैं, एंड ट्रांसपेरेंट होते हैं
एग्स कैसे होते हैं उनके, ट्रांसपेरेंट होते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन दे स्वेल अप टू 4.4 to 5.5 mm इन डायमीटर। तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, जब फिश एग्स ले करती है तब वो अनफर्टिलाइज एग होते हैं, ठीक है। तो फिश एग्स ले करती है और जो मेल फिश होती है उस पर क्या करती है, स्पर्म तो मेल फिश स्पर्म रिलीज करती है, तब वो एग्स फर्टिलाइज होते हैं। और जब फर्टिलाइजेशन होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन दे स्वेल अप टू 4.4 to 5.5 mm इन डायमीटर। तो पहले इनका जो शेप होता है, जो इनका साइज़ होता है वो 2.2 mm का होता है, बट आफ्टर फर्टिलाइजेशन इसका जो शेप है वो थोड़ा साइज़ बदल जाता है, मीन्स स्वेल हो जाते हैं, मीन्स 4.4 to 5.5 mm इनका डायमीटर हो जाता है। हैचिंग टेक्स प्लेस आफ्टर 16 to 18 आवर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो हैचिंग कब होती है, मीन्स एग्स से यंग वंस बाहर कब निकलते हैं, आफ्टर 14 to 18 आवर ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद 16 से 18 घंटों के बाद वो हैचलिंग्स बाहर आते हैं। 27 डिग्री सेल्सियस to 29 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर हैचिंग। तो हैचिंग के लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 27 डिग्री सेल्सियस to 29 डिग्री सेल्सियस। हैचलिंग्स आर 4.7 mm इन लेंथ। और जो हैचलिंग्स बाहर आते हैं एग से, उनकी लेंथ कितनी होती है, 4.7 mm इन लेंथ। तो ये है कतला के बारे में, इसका पूरा डिटेल, इसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद इसके कैरेक्टरिस्टिक, फूड एंड फीडिंग हैबिट, ग्रोथ, उसके बाद मैच्योरिटी, फिकंडिटी एंड ब्रीडिंग, एंड लास्ट एग्स एंड हैचलिंग्स। थैंक यू स्टूडेंट। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग लेबियोरोहिता के बारे में ही ये सब पढ़ेंगे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, लोकल नेम, डिस्टिंग्विश कैरेक्टर्स, फूड एंड फीडिंग हैबिट, ग्रोथ, मैच्योरिटी, एग्स एंड हैचिंग। थैंक यू स्टूडेंट्स।